जय हिंद जोहार दोस्तों। यहाँ पे देखिए, झारखंड की लाखों बहनों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। अब ये खुशखबरी क्या है तो हम लोग वो बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही थी तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है ना। यानी कि आप समझिए आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब खत्म कैसे हुआ है तो हम लोग वो बात करते हैं ना। तो यहाँ आप देखिए कि सरकार की तरफ से अप्रैल और मई महीने की किस्त एक साथ 5,000 रुपये भेजना चालू कर दिया है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये पैसा जो है सीधे महिला के बैंक खाते में जमा होना शुरू हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पैसा मिल रहा है ये ऐसे किन महिलाएं हैं जिनको मिल रहा है और किन को नहीं मिल रहा है ना। हम लोग सारा कुछ आज की इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे। हम लोग साथ ही ये भी बात करने वाले हैं कि अगर आपके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपके अकाउंट में कब तक आ जाएगा, है ना, और किन कारणों की वजह से अभी तक आपका पैसा रुका हुआ है, सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सरकार ने ये जो अप्रैल और मई का पैसा बाकी था इसे भेजना चालू कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के किन लाभुकों को किस्त मिल रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो 51 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं जिनको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत से पैसा मिलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि भौतिक सत्यापन के बाद से बहुत सारे महिलाओं को पैसा रुक गया है और बहुत से उनको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि किनको पैसा भी मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की यह राशि उन्हीं लाभुकों और या फिर महिलाओं को दिया जा रहा है जिनका नाम योजना की सूची में सक्रिय है और जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है उन्हीं को ये पैसा मिल रहा है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि ये पैसा आपको अकाउंट में कब तक आने वाला है अगर अभी तक नहीं आया तो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मुख्य रूप से इन लाभुकों को पैसा भेजा जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि किन महिलाओं को दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे देख लीजिए आप कि जिन महिलाओं का आधार बैंक खाता से लिंक है, ठीक है। इसके बाद में जिनका डीबीटी यहाँ पे जैसे चालू है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये भी चालू है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जिनका भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन अभी तक अगर आपका नहीं हुआ है तो आप फिर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी यहाँ पे जो आंगनबाड़ी में जाइए और अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अब इसके बाद में क्या अगला स्टेप है तो यहाँ पे देखिए जिनका दस्तावेज सही पाया गया है, यानी कि महिला जिन्होंने अपना फिजिकल वेरिफिकेशन किया था उसमें आधार कार्ड और जो भी सरकार की ओर से मांगा गया था, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक खाता, अगर उनका ये दस्तावेज सही है तो फिर उनको ये पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जिनका बैंक खाता सक्रिय है यानी कि जिनका बैंक खाता चालू है उन्हीं को ये पैसा मिल रहा है। जिन लाभुकों का नाम योजना से नहीं कटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं कटा है, इसका मतलब क्या है तो ये जिनका भौतिक सत्यापन बिल्कुल सही तरीके से हुआ है उसका नाम नहीं कटा है। जिनका भी भौतिक सत्यापन गलत है उसका नाम काट दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सुनिश्चित करें कि आपका नाम योजना की सूची में है, सभी सत्यापन पूरे हों और आपका बैंक खाता चालू हो ताकि आपको योजना की राशि मिल सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अप्रैल और मई की किस्त महिलाओं के खाते में भेजा जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष कारण और नियम हैं जिनकी वजह से कई लाभुकों के इस महीने का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया या फिर होल्ड पर है। आप समझ सकते हैं कि मई और अप्रैल का पैसा बहुत से महिला को तो मिल रहा है, लेकिन अब बहुत से ऐसे लाभुक हैं जिनको पैसा ये नहीं मिल रहा है। क्या कारण था तो देखिए उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया या फिर होल्ड कर दिया गया, ठीक है। अब ये होल्ड क्यों कर दिया गया है तो हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है कि पैसा ना मिलने का मुख्य कारण क्या है, इसका दो भाग में हमने आपको बताया है स्पष्ट करने के लिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तकनीकी कारण एक तो हो सकता है वो क्या है कि बैंक आधार से लिंक नहीं होना, आधार या बैंक खाता का यहाँ पे गलती मिसमैच होना, ठीक है। आपका आधार में कुछ और है और बैंक अकाउंट में कुछ और नाम है, तो इसकी वजह से भी आपका क्या है कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको सुधार लेना अगर अब तक नहीं सुधारे तो। अब यहाँ पे देखिए डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सक्रिय ना होना। इसके बाद में बैंक खाता का निष्कर्ष यानी कि जीरो बैलेंस, बंद अकाउंट, ठीक है। अगर आपका खाता बंद हो गया है तो ऐसे में भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे IFSC कोड गलत है या फिर बैंक शाखा मान्य नहीं है, ठीक है। आपने जो भी IFSC कोड दिया था वो आपके खाता से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आपके ब्रांच से मैच नहीं कर रहा है, इसकी वजह से भी आपका पैसा रुक सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आधार सत्यापन यानी कि KYC को पूरा नहीं करा, इसकी वजह से भी आपका पैसा रुक सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि एक ही परिवार की एक से अधिक महिलाओं का आवेदन सक्रिय नहीं किया गया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि दूसरा में पात्रता एलिजिबिलिटी से जुड़े नियम क्या है कि आवेदिका की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में नहीं है, तो ऐसे में भी उनका पैसा रोक दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आवेदिका झारखंड के स्थानीय निवासी नहीं है। बहुत से महिलाओं ने क्या क्या था कि झारखंड से है नहीं फिर भी उन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया था और पैसा ले रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से सब क्या किया जा रहा है कि सबको हटाया जा रहा है। तो जो भी झारखंड से नहीं है उनको पैसा नहीं मिलने वाला है। परिवार का कोई सदस्य आयकर यानी कि जो है टैक्स विभाग पे नहीं होना चाहिए, यानी कि अपना वो आयकर नहीं देता हो सरकार को, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है, ये भी हो सकता है।
अगर वो कार्यरत थे और अभी तक पैसा ले रहे थे तो उनका भी यहाँ पे अब नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परिवार के पास 4 पहिया वाहन या फिर ट्रैक्टर को यहाँ पे छोड़ के रखा गया है कि 4 चक्का नहीं होना चाहिए। इसके बाद में क्या है कि परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा की यहाँ पे सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी गलत या अपूर्ण या फिर भ्रामक पाई गई हो। भ्रामक मतलब समझ सकते हैं कि जो नहीं है और वो भर दिए थे मैया सम्मान योजना लेने के चक्कर में। ठीक है, तो अब सरकार क्या कर रही है कि ऐसे सभी नामों को छांट के निकाल रही है। ठीक है, जो भी गलत तरीके से पैसा ले रहे थे मैया सम्मान योजना के तहत उनको नाम को हटा करके यहाँ पे काटने का काम किया जा रहा है। तो ये पैसा क्या है कि जैसे आपका सत्यापन पूरा हो जाएगा तो सत्यापन कंप्लीट होने के बाद ही अब आपके अकाउंट में पैसा आने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करें जिनके पास में अभी तक इस तरह का वीडियो नहीं गया हो। ठीक है, तो मिलते से तक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहर झारखंड।